हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज पाइथागोरस का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने पाइथागोरस स्टार्ट किया जिसमें आपको मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया कि भाई पाइथागोरस होता क्या है। बड़ा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दो साइड का एडिशन करते थे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली थी। ज्योमेट्रिक मीन भी कर लिया था। आज अपन नया ये 3 चीज़ें करने वाले हैं। ये हो गया तो आपका लेसन भी कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं, ये एक ट्राइंगल है। अगर मुझे इसका हाइट मेजरमेंट करना है तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे? सर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ना, इसका हाइट आ जाएगा। हाँ या नहीं? मतलब इसका हाइट मैं अंदर से मेजरमेंट कर रहा हूँ, बाहर से कर रहा हूँ क्या? बाहर से भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं इसका मेजरमेंट क्या करने वाला हूँ? अंदर से हाइट इसका मेजर करने वाला हूँ। अब जैसे ही बात करूंगा तो मैंने इधर लिखा है इन ट्राइंगल ABC C इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। देखो C 90 से कम है ना, B भी 90 से कम है। हाँ या नहीं? C क्या है? एक्यूट एंगल है। बट वो एक्यूट एंगल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि मैं इसका हाइट कैसे मेजर कर रहा हूँ अंदर की तरफ से। इसका हाइट कैसे मेजर कर रहा हूँ अंदर। तो ये जो एंगल है वो छोटा हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। बात समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये वन साइड हो गया और ये अदर साइड हो गया। बट ये था क्या? नहीं, ये मैंने लाया है। तो अगर ये नहीं है तो ये हाइपोटेनियस है, ये वन साइड है और ये उसका अदर साइड है, बराबर। तो आई कैन से hypotenuse square AB square is equals to one side square plus other side square AC square plus BC square। ये समझा? हाँ, बट क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इसलिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस करना है आपको। माइनस क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस क्यों? क्योंकि एंगल एक्यूट है। एक्यूट एंगल में क्या करते हैं? माइनस करेंगे। माइनस 2 टाइम्स ऑफ पूरा लेंथ क्या है? BC। तो 2 टाइम्स ऑफ BC इनटू छोटा एडिशन एक्स्ट्रा साइड क्या आया था? DC। बात समझ में आया? बड़े में से क्या करना है? छोटे को माइनस करना है। अब वापस सेम, अब ये ट्राइंगल है, वो भी ट्राइंगल था, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन इसका अगर हाइट मेजर करना है तो कहां से करूंगा? बाहर से करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C 90 से बड़ा है। समझ में आया? यहाँ पे C एंगल क्या था? छोटा था, यहाँ पे C क्या है? बड़ा है। बात समझ में आया? इन ट्राइंगल ABC C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर। तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जरा देख। मैंने इसका हाइट बाहर की तरफ मेजरमेंट किया तो ये एक्स्ट्रा साइड आ गया बाहर वाला, है या नहीं? तो इस सिचुएशन में ये हाइपोटेनस, ये वन साइड ये अदर साइड, बट ये तो एक्स्ट्रा है, ये वन साइड और ये अदर साइड। तो इधर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक तो दोनों में सेम था, बट एक्यूट एंगल में माइनस और ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू DC। समझ में आया? उधर भी वही लिखा है, इधर भी वही लिखना है, दोनों में सेम, खाली यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस करना है। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। पाइथागोरस थ्योरम था क्या? नहीं, पाइथागोरस था बट इसको हमने अप्लाई किया। पाइथागोरस नहीं था, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस था। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं वापस। देखो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट फिर से ट्राइंगल लिया मैंने, बट इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में थोड़ा सा अलग में क्या करने वाला। दोनों सेम दिख रहा है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग। यहाँ पे सी एक एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये इसका हाइट है, बट ये जो रेड लाइन में ड्रॉ किया ना वो यहाँ नहीं था, इधर है। ये जो है इसका मिड पॉइंट है। AM क्या लिया मैंने? मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट लिया क्या? नहीं, यहाँ पे मैंने क्या किया? इस साइड को BC वाला जो साइड था इसको मैंने मिड पॉइंट M एक मिड पॉइंट दे दिया। बस यही इनका फर्क है। इस डायग्राम का इस डायग्राम में फर्क क्या है? यहाँ पे आ जाता है मिड पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाता है? मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट है क्या? नहीं, बस ये पॉइंट को याद रखना। ये विदाउट मिड पॉइंट है तो एप्लीकेशन, विद मिड पॉइंट आ जाएगा तो अपोलेनियस थ्योरम।
ये कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। और यहाँ पे क्या आएगा? अपोलिनियस थ्योरम। क्या आएगा? अपोलिनियस थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है? सेम चीज, ए बी स्क्वायर। हाँ, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये उसका हाइपोटेनियस हो गया, तो ये वन साइड हो गया, ये अदर साइड हो गया, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी की जगह हमारे लिए क्या है? ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। फर्क क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अपोलिनियस के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये भी हाइपोटेनियस होगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, दोनों हाइपोटेनियस को प्लस किया, बराबर है, इज इक्वल टू मीडियन है। हाँ, इसका 2 टाइम करो, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन दैट इज एम। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो इधर बी एम भी आ सकता है और सी एम भी आ सकता है, तो अपन दोनों चीज देख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए एम। इधर बी एम लिखा था, अब मैं सी एम भी लिख, दोनों में से कुछ भी चलेगा, बी एम सी एम कुछ भी चलेगा, दोनों लिखना जरूरी नहीं है। आप 2 टाइम्स बी एम भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स सी एम भी लिख, बिकॉज दोनों सेम। इसे हम लोग कौन सा थियरम कहते हैं? अपोलिनियस थियरम। अपोलिनियस में क्या आता है? मिड पॉइंट। सबसे ज्यादा सम इसका ही आता है और सबसे इजी भी यही है। आपका पूरा एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा 1-2 सम ये इस पे आएगा, बट 90% सम इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है क्या? चलिए देखते क्या दिया एक्सरसाइज 2.2 में। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट मतलब अपोलिनियस, मिड पॉइंट मतलब अपोलिनियस। भाई ये मिड पॉइंट है, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन क्या आएगा? पी एस। आप कुछ भी ले लो, क्यू एस लिखो या एस आर लिखो, कुछ भी लिखो, हो गया ऐसा। चलो देखो, मेजरमेंट दिया है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, पी एस दिया है, क्या फाइंड करने वाला? क्यू आर। अपने को क्यू आर फाइंड करना है, ये बड़ा साइड फाइंड करने का। चलिए कैसे? तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, दिया है, मैंने भी वही चीज लिखा। देयरफॉर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले? यहाँ पे अपोलिनियस, तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है? अपोलिनियस थ्योरम। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस, या तो ऐसा कुछ भी चलेगा। तो वहां पे मैंने क्या लिखा है? क्यू एस लिखा है। समझा आपको? चलिए, पी क्यू मालूम है, मालूम है, पी आर मालूम है, मालूम है, पी एस मालूम है, मालूम, क्यू एस नहीं मालूम है, बराबर है। 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 11 का स्क्वायर 121, बराबर है क्या नहीं? 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, बराबर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। ये समझा? अभी 121 प्लस 289 करो तो 410 हो गया, और 169 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 238 हो गया। बेसिक था ये, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 410 में 338 क्या हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर हो गया, बराबर। 410 में 338 को माइनस किया तो कितना हो गया? 72 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? अरे यहां तक समझा है? चलिए, अब 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 1 जा 2, 3 जा 6, 6 जा 12, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36। 36 का रूट क्या आएगा? बोलो, 36 का रूट क्या आएगा? वेरी गुड, 6 आएगा ना? अरे समझा? बस हो गया सम सॉल्व। क्लियर? यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको, 36 आया, और 36 का इधर रूट लिया, तो टेकिंग द रूट ऑन बोथ द साइड अपने को क्या आ गया? 6। तो अपने को क्यूएस मिला 6। जितना क्यूएस है उतना एसआर भी है, तो ये 6 है तो ये भी 6 ही है। तो अगर मुझे क्यू आर फाइंड करना तो कैसे मिलेगा? इसका डबल कर दो, तो क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, और हम लोग को ये कितना है? 6, तो 6 का डबल कितना हो गया? 12। अरे समझ में आया? तो क्यू आर का लेंथ कितना है? 12। समझा? कौन सा ये? अच्छा, वो नहीं समझा तो अपन अपने भाषा में लिखते हैं। चलो, ये इसका भाषा नहीं समझ में आया, छोड़। अपने को क्यू एस यहाँ पे मिल गया, क्यू एस कितना आया? 6, तो ये भी कितना आएगा? समझ में आया? क्योंकि मिड पॉइंट है। मुझे क्या फाइंड करने का है? तो
क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस आर। क्यू एस कितना, एस आर कितना, देयरफॉर या तो फिर क्यू आर इज डबल ऑफ क्यू एस, डबल कर दिया। दोनों में से जो समझ में आया, समझ में आ गया, जो इजी लगता है वो वही बात है। क्यू एस प्लस एस आर, तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इक्वल्स टू 6 और फिर ये दिखाने का। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो सम क्लियर है, पक्का क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। वापस से देखते हैं क्या सम दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी दिया हुआ है 10, ए सी दिया है 7, बी सी दिया है 9। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू साइड ए बी। अपने को मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। जैसे मीडियन आया कौन सा थ्योरम, आपको ले, समझ में आ गया। तो अभी बताओ प्रॉपर्टी क्या बनेगा इसका, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए एम या तो बी एम। बट अपने को ए एम भी नहीं दिया है, बी एम भी नहीं दिया, खाली मिड पॉइंट बोला और उसका लेंथ कितना है 10। तो अगर पूरा लेंथ 10 है तो ये कितना रहेगा, आधा रहेगा ना, हाफ हाफ रहेगा ना, तो ये 5 और तो पहले ये दिखाना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, देयरफॉर हम इसका क्या करेंगे, आधा। ए एम और बी एम क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। ए एम और बी एम क्या है, ए बी का आधा है, ये तो लिख सकते हो ना, हाफ लिखने तो समझ में आया। अब ए एम बी एम का आंसर कितना आएगा, हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10 कितना हो गया, 5 यूनिट। पहला समझ में आ गया, अपने भाषा में ही लिखा मैंने, क्लियर। अब ये मिलने के बाद अपने को प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। इन ट्राइंगल एबीसी सी एम इज अ मीडियन, देयरफॉर अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर। अरे हाँ, चलिए ए सी मालूम है क्या, देखो, हाँ ए सी का लेंथ 7, 9, 2 टाइम्स सी एम नहीं मालूम है, ए एम मालूम है 5, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, बराबर है ना। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, सी एम मालूम नहीं है बट इसका स्क्वायर कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 और सी एम जैसा वैसे ही रखा, बराबर है। 49 प्लस 81 करो कितना आएगा 130 और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है। कितना 100, 130 माइनस 50 कितना आएगा 120, हाँ 80, 80 आएगा, बराबर है। अब 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अरे समझा, अब 40 का रूट निकालने का, 40 कोई रूट में है क्या, रूट ऑफ 40 क्या आएगा पता नहीं सर, 40 किसी का रूट तो है नहीं। चलिए 40 रूट नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा चेक करते हैं, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो 40 मतलब 4 10 जा, 4 का रूट क्या है 2, 10 का रूट है क्या 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई, इसका आंसर आ जाने वाला है 2 रूट 10। समझा, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। अपने क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड सी एम, सी एम का लेंथ आ गया। क्या क्या नहीं समझा, ये नहीं समझा, ये 50 कैसा है नहीं समझा तो बोलना मेरे को, तेरे को नहीं समझ में आया तो चल ले वापस एक बार। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 25 2 जा 50 आया। अभी समझा, पक्का, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा वो दरवाजा बंद कर दो ना खाली, यहाँ तक क्लियर, सम कंप्लीट क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। वापस से डायग्राम देखा मैंने, मीडियन है, बराबर है, उसके अलावा राइट एंगल भी दिख रहा है और इससे सब कुछ पूछा है। थोड़ा सा खाली दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बराबर, बट सबके लिए डिफिकल्ट पड़ता है ये। थोड़ा सा खाली दिमाग लगाएंगे अपन और सम सॉल्व हो जाएगा। दो दो स्टेप में सम सॉल्व होगा, 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप्स। पहले तो डायग्राम को समझ लेते हैं अपन। इन द गिवन फिगर 2.28 सेगमेंट पीएस इज अ मीडियन, ये मीडियन है, ये समझ में आ गया। अगर ये मीडियन है तो ये ट्राइंगल है, पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी एस, क्यू एस और एस आर, इतना समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अगर पी क्यू एस इतना ही ट्राइंगल लेता हूं मैं, अगर उसमें इतना ही लेता हूं तो ये क्यू एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, या एस एक्यूट एंगल। तो एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं।
क्लियर। तो ये ट्राइंगल लिया मैंने पी क्यू आर। ओके, और कुछ दिया है, बोला पी आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, क्यू आर, एस टी, ऐसा बहुत सारी चीज पूछा है। एक बार प्लस, बस एक बार माइनस पूछा। देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस माइनस किधर होता है, एप्लीकेशन में, बराबर है। चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें। इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर एस, पी एस इज अ मीडियन ड्रॉन ऑन द साइड, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही भाषा लिखा है। पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, ये भी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, बराबर है। देयरफॉर आई कैन से क्यू एस एंड एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर। ये सब ये एम वाला सम किया था, सेम टू सेम, कुछ नया किया क्या, नहीं। क्यू एस एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर, और कुछ नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़। देखो अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल पी आर एस, ऑब्ट्यूस एंगल, ये उसका हाइट, तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर, बराबर है। ऑब्ट्यूस में क्या होगा, प्लस, और एक्यूट में क्या होगा, माइनस। तो प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, एस आर इंटू टी एस, यही होगा ना। चलिए देखते अप्लाई करके। एप्लीकेशन अभी मैंने स्टार्ट में यही पढ़ा है ना आप लोग को। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, उसका भाषा वो ये। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस आर इंटू टी एस। अरे समझा, पक्का। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाँ जी, पक्का समझा। एनी डाउट क्लियर, किसी को भी क्लियर, मैं सबको क्लियर है भाई। चलिए आ जाता हूं। अब मुझे इधर मालूम था कि एस आर जो है हाफ ऑफ क्यू आर है, एस आर इधर है, हाफ ऑफ क्यू आर कर दिया, समझा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, आ गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। चलिए देखते, देखो 2 और 2 कैंसिल कर दिया ना मैंने। चलिए अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर, देखो अपने को पी आर स्क्वायर चाहिए, पी एस स्क्वायर चाहिए, क्यू आर चाहिए, कैंसिल कैंसिल किया, क्यू आर आ गया, क्यू आर इंटू टी एस चाहिए, क्यू आर इंटू टी एस आ गया, और क्यू आर अपॉन 2, अरे क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर भी आ गया, हो गया सब। एक ही स्टेप में आया ना आंसर। अरे समझा कैसे किया, वापस देखो। सबसे पहले अपन ने ऑप्टिस एंगल लिया, ऑप्टिस का प्रॉपर्टी लिखा, एस आर को खाली हाफ कर दिया, 2 और 2 कैंसिल, खत्म, आंसर डन। 2 और 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर अपॉन 2 मतलब हाफ ही हुआ ना, स्क्वायर में ही है, प्लस क्यू आर इंटू टी एस, खाली घुमा दिया, समझा ये। चलिए अब एक्यूट एंगल पे आते हैं वापस। अब हमने वो वाला ट्राइंगल लिया, पी क्यू एस वाला ट्राइंगल लिया, पी क्यू एस। इसमें पी एस क्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल लेस देन 90 डिग्री। चलिए इधर प्रॉपर्टी बताओ क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, बराबर है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू टी एस, ये प्रॉपर्टी है। चलो क्या बात है, स्मार्ट तो हो गए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू टी एस। सेम अपने को मालूम है क्यू एस क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर है, तो यहाँ पे सेम चीज क्यू एस की जगह पे, जैसे वहां पे किया यहाँ पे और आंसर आ गया, तो यहाँ पे सेम चीज आपको करने का है, क्यू एस के जगह पे हाफ ऑफ क्यू आर लिखा, समझा। पी एस जैसा है वैसे ही, क्यू एस के जगह पे हाफ और क्यू एस के जगह पे हाफ टी एस, 2 और 2 कैंसिल हो गया। देखो क्या चाहिए प्रूफ, पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर क्यू आर के और टी एस, फिर माइनस ये, देखो माइनस चाहिए नहीं, ये यहाँ पे क्यू आर और क्यू एस माइनस चाहिए, माइनस में और हाफ ऑफ क्यू आर, डन, क्लियर। दो स्टेप का आंसर था, पहले आपको ये समझना था, फिर एप्लीकेशन के लिए पहला ऑब्ट्यूस एंगल लिया, फिर एक्यूट एंगल लिया, एप्लीकेशन अप्लाई, एक ही सम है एप्लीकेशन वाला। इसके पहले हम लोगों ने अपोलिनियस के 2 सम्स किए, 3 सम, और ये आप क्लियर हुआ। फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या। देखो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आप बताओ, अपोलिनियस मिड पॉइंट आ गया, तो क्या आएगा प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AM इंटू BM और CM कुछ भी लिख सकते हो। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC M इज अ मिड पॉइंट, बराबर है, ऑफ साइड BC AM इज अ मीडियन ऑफ द साइड BC, देयरफॉर AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM 2 टाइम्स ऑफ BM। समझा? पक्का समझा? 100%। चलिए अब आप क्वेश्चन में देखो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का आंसर पहले से दे दिया है, तो इधर अलग अलग करने की जरूरत है क्या? नहीं। AM दिया है, फाइंड क्या करने का? BC, बट BM मालूम है मेरे को, हम कैसे देखेंगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का आंसर कितना है? 290, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या डाल दिया? 290, तो भाई इधर आ गया 290। AC कितना है? 8, AC दिया है ना, सॉरी AC नहीं, AM दिया है 8, BM तो दिया नहीं है, BM फाइंड कर लेते, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, बराबर है। तो 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM, 2 इंटू 64 करेंगे 128, प्लस होएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? 290 में से 128 को माइनस किया, 162 हो गया। आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 81 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर क्या है? 9, 9 का है, तो भाई BM इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 81 एंड इट इज इक्वल्स टू 9। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए तो BM का मेजरमेंट आ गया, बट BM आया, मुझे क्या फाइंड करने का? अभी मैंने बताया था BM और MC तो सेम है, तो इसका डबल कर देंगे तो BC का लेंथ आ जाएगा, तो 9 का डबल 18, 9 का डबल 18 हो जाएगा ना, तो BC इज इक्वल्स 2 टाइम्स और इसका डबल कर दिया तो 18। समझ में आ गया सर? पक्का समझा? 100%। डबल अभी पिछले वाला सम जैसा किया था। अच्छा नहीं समझा? कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। चलो ठीक है, अपने को BM मिल गया, BM और यहाँ पे C है। एक मिनट, BM कितना आया? 9, बराबर, तो ये भी कितना रहेगा? 9। मुझे BC फाइंड करना है, कैसे? BM प्लस MC, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, 9 का डबल वो स्क्वायर रूट है, 9 इंटू 9 है, अपने को प्लस करने का ना, 9 2 जा 18 है ना, 9 इंटू 9 है ना वो। मैं समझ गया तेरा सोचने का। क्लियर हो गया? पक्का समझा? हाँ, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर 2.3 point T is the interior of rectangle PQRS। एक रेक्टेंगल दिया है PQRS और पॉइंट T is इंटीरियर ऐसा बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रूव दैट TS स्क्वायर, TS स्क्वायर, TQ स्क्वायर, TP स्क्वायर, TR स्क्वायर, मतलब अपने को इनका स्क्वायर लेने का, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले का, खाली स्क्वायर ही करने का और कुछ नहीं करने का। एज शोन इन द फिगर AB इज पैरेलल टू SR, ऐसा बोला है और कुछ भी नहीं बोला है, बराबर। इंपॉर्टेंट है सम, जरा ध्यान देना, एक एक स्टेप समझना अगर, और ये सम हो गया तो भाई खत्म पाइथागोरस। PQRS एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अपन, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अपन लिख सकते हैं, ट्राइंगल PQ, सॉरी क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ऑल द एंगल्स, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इक्वल्स टू 90, ये सब लिख दो। जो मैं उधर लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो ऐसा लिखने का, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको वो समझ रहा है वो लिखो, मैंने भी वही लिखा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, हाँ या नहीं? लिख दिया। फिर मुझे मालूम है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो PQ किसको पैरेलल रहेगा? PS किसको पैरेलल रहेगा? ये अपने को मालूम है, लिख दिया मैंने वहां पे। बट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? AB इज पैरेलल टू SR, ऐसा भी कुछ बोला है। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ लाइन AB ड्रॉ किया, और वो पैरेलल किसको है? SR को। अब इससे हम लोग एक रेक्टेंगल बन गया, आधा आधा, ABRS एक रेक्टेंगल बन गया, इसमें ये और ये 90 डिग्री है, तो ये और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ASR एंगल BRS 90 डिग्री है ना, देयरफॉर वी कैन से कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब SABRBAB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, हाँ या नहीं? देखो वहां पे लिखा, देयरफॉर ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, AS इज कॉन्ग्रुएंट टू BR, रेक्टेंगल के ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं ना, पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम ऊपर वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, तो ऊपर क्या आएगा?
पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू, यहां तक समझना था सब, उसके बाद सब इजी है। यहां तक समझा है क्या? फिर से एक बार, हमने डायग्राम के अंदर से क्या फाइंड किया? हमने डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल से 3 रेक्टेंगल फाइंड किया। एक बड़े रेक्टेंगल से 1, 2 और 3 रेक्टेंगल ले लिया ना, और हमने क्या प्रूफ किया? ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये सब कॉन्ग्रेंट है। ये करना था, इतना कर लिया तो आपने सम सॉल्व कर लिया। इतना समझा है क्या? वापस पहले हमने लिखा एक बड़ा रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट पैरेलल दिखा दिया, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें इनको रेक्टेंगल बना के इसको और इसको कॉन्ग्रेंट किया। सिमिलरली ऊपर वाले को भी लिख दिया मैंने, सिमिलरली पी क्यू बी ए को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं वो रेक्टेंगल है, हाँ, और इसके अंदर पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी। वहां तक दोनों स्टेप सब सेम लिखना है, खाली नाम चेंज करना, स्टेप्स वही है। यहां तक समझ गया? बस यहां समझा, अब अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। जो डायग्राम दिया था वो बना दिया मैंने। अब एक एक करके अपने को कौन सा साइड चाहिए? टी एस, टी क्यू, टी पी, टी आर। टी एस के साथ क्या चाहिए? टी क्यू चाहिए, तो ये 2 ट्राइंगल ले लो। फिर पीटी के साथ टी आर चाहिए, तो ये 2 ट्राइंगल ले लो और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और कुछ मत करो, आंसर आएगा। जैसे टी एस के लिए अपने को कौन सा ट्राइंगल चाहिए? ये वाला। कौन सा? टी ए एस और टी बी क्यू, ये 2 ट्राइंगल लेने का, तो अपने को ये चाहिए वो आ जाएगा। फिर ये ट्राइंगल ये चाहिए, ये दोनों आ जाएगा। चलिए प्रूफ लेता हूं। देखो मैंने 2 ट्राइंगल लिया, कौन सा लिया? टी ए एस लिया, बराबर है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वहां पे शायद मैंने लिखा है इन ट्राइंगल टी ए एस एंगल टी ए एस इज 90 डिग्री, बराबर है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। हाँ समझा? पक्का? बट क्वेश्चन में मालूम है ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू बी आर। इक्वेशन नंबर 1, ए एस को कॉन्ग्रेंट क्या है? बी आर है, हाँ। देयरफॉर आई कैन राइट ए एस के जगह पे बी आर। समझा? ये ए एस को कॉन्ग्रेंट बी आर किया था ना, तो मैंने क्या किया? ए एस को रिप्लेस किससे कर दिया? बी आर। लिखा हुई है टी ए स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ए एस के जगह पे डाल दिया। समझा? सेम है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल पे जाता हूं, ये वाले ट्राइंगल। इन ट्राइंगल टी बी क्यू एंगल बी इज 90 डिग्री, बराबर है। तो टी क्यू स्क्वायर टी बी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, ये समझ में आया? पी को कॉन्ग्रेंट क्या है? मतलब अपने को मालूम है ना कि पी ए को कॉन्ग्रेंट क्या है? बी क्यू है ना, बराबर है। देखो पी को कॉन्ग्रेंट बी क्यू है, देयरफॉर बी क्यू को रिप्लेस कर दिया मैंने। ये समझा? पक्का समझा? तो ये 2 ट्राइंगल से अपने को 2 इक्वेशन मिल गया। अब कौन सा 2 ट्राइंगल लेने का है? बराबर। समझा स्टेप्स क्या कर रहा हूं? थोड़ा बड़ा सम है, लेकिन स्टेप्स को एक बाइफर्केशन कर दो। पहला रेक्टेंगल से अपन ने साइड प्रूफ किया, फिर ये 2 ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस अप्लाई किया, हाँ। अब दूसरे 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं। सिमिलरली वी कैन अप्लाई पाइथागोरस ऑन ये 2 ट्राइंगल के ऊपर। तो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो और फिर ये वाला, बराबर है। चलिए तो आई कैन राइट अब पी ए टी में, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस, ये वन साइड ये अदर साइड। तो देखो पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। अरे समझा? पक्का समझा? चलिए देयरफॉर वी कैन से, इधर आ गया ये टी आर स्क्वायर टी बी स्क्वायर बी आर स्क्वायर। अरे हाँ पक्का? अपने को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर प्लस करना है ना। अपने पास टी एस को किसके साथ प्लस करने बोला है? टी क्यू किधर है? इधर। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखो पी टी है टी आर है, पी टी है टी आर है, टी एस है टी क्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ। तो मतलब इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हमको क्या करने का है? एडिंग इक्वेशन 3 4 5 6। चलो इक्वेशन ऐड करते, ध्यान से देखना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, लेफ्ट साइड ऐड किया तो राइट साइड ऐड होगा। ए टी प्लस बी आर और टी बी प्लस पी ए टी प्लस बी आर टी बी प्लस पी ए। ये समझा आपको? हाँ। चलिए दूसरा इक्वेशन,
यहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 4 ऐड किया, इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 ऐड किया। अब देखो राइट हैंड साइड है ना, ए टी पी ए टी बी टी, दोनों इक्वेशन में सेम है, ए टी पी ए टी बी, ये साइड सब सेम है, तो ये साइड भी सेम होगा, सेम मतलब इक्वल, मतलब ये और ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। और अपने को प्रूफ में भी तो वही करने का है, टी ए स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस। समझ में आया क्या? अब अगर मैं वापस से एक बार रिवीजन की बात करूँगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल लिया, इसमें अपने को मान लिया पी एस और क्यू आर, पी क्यू और ये कॉन्ग्रेंट पैरेलल होता है, बराबर है, फिर उसके बाद अपन ने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया, ए बी आर एक छोटा ट्राइंगल लिया, एस और आर 90 है तो ए और बी भी क्या हो जाएगा 90। देखो यहाँ पे हमने लिखा एंगल एस और एंगल आर 90 डिग्री, तो एक रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू बी आर। बात समझ में आ गया, पक्का समझा? अब ये ट्राइंगल को इक्वेशन 1 कर दिया, सिमिलरली पी ए कॉन्ग्रेंट क्या हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल से वो इक्वेशन बना दिया सेकेंड नंबर। अब अपने को कौन सा साइड चाहिए था, ये ट्राइंगल के साथ ये और ये, तो हमने ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया, इसमें ये 90 डिग्री तो इसका हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस, बराबर है, तो इन टी एस ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। बात समझाई आपको? फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, उसके अंदर इक्वेशन बना दिया और रिप्लेस किया, ए एस को रिप्लेस किया। देखो अपने को मालूम था, हमने क्यों फाइंड किया, रिप्लेस करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए एस को रिप्लेस किया बी आर से, तो ए एस को हमने रिप्लेस किया बी आर से, तो ए एस की जगह पे बी आर आ गया। सिमिलरली इधर बी क्यू को अपन ने रिप्लेस किया किससे, पी ए से, ठीक है, क्लियर हुआ? फिर हमने दूसरे दो ट्राइंगल ऊपर वाले लिए, सेम पाइथागोरस अप्लाई किया और फिर इसको भी रिप्लेस किया। यहाँ पे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी सेम था, क्लियर है? अगर रिप्लेस यहाँ पे नहीं करते तो यहाँ करना पड़ता, यहाँ किया है तो यहाँ करने की जरूरत, कोई भी दो में से एक ही रिप्लेसमेंट होगा, या तो पहले दो में कर दो या तो बाद के दो में करो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, आंसर्स आएगा, ठीक है? फिर सबको ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने बोला था, हमने ऐड कर दिया। प्रूफ समझ में आ गया? पक्का? डन विथ योर एक्सरसाइज 2.3 एंड पाइथागोरस लेसन ऑल्सो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।